हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे सी एस आर नेट केमिकल साइंसेज के जो 28 जुलाई 2025 को पेपर था उसके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ 20 क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन है ऑल बुकलेट्स आर मैनुअल्स, ऑल मैनुअल्स आर कैटलॉग्स। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी कंक्लूसिवली ड्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल बुकलेट्स आर मैनुअल, तो ये इस तरीके से बन जाएगा सारी बुकलेट्स मैनुअल हैं और सारे मैनुअल्स जो हैं कैटलॉग्स हैं। ठीक है, तो ये बुकलेट्स होगी, ये मैनुअल, ये कैटलॉग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ऑल मैनुअल्स आर बुकलेट, नहीं उल्टा नहीं होगा ना। ऑल बुकलेट्स आर मैनुअल बट ऑल बुकलेट्स आर नॉट मैनुअल, ऑल मैनुअल्स आर नॉट बुकलेट्स। ठीक है, इसी तरीके से ऑल कैटलॉग्स आर नॉट बुक्स ना, सम कैटलॉग्स आर बुक्स। ठीक है, ये सही होगा। ऑल बुकलेट्स आर कैटलॉग, तो देखो सारी बुक्स कैटलॉग के अंदर है, तो ये सही है। ऑल बुकलेट्स आर कैटलॉग। ठीक है, ऑल कैटलॉग्स आर मैनुअल, ये भी गलत है। ठीक है, मैनुअल कैटलॉग के बीच में है, तो सम कैटलॉग्स आर मैनुअल, ये सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग वन और मोर देन वन स्पोर्ट, परसेंटेज ऑफ प्लेयर हु प्ले एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स इज क्लोजेस्ट टू डैश परसेंटेज। ठीक है, तो टोटल कितने सबसे पहले देखा जाए। ठीक है, टोटल चेक कर लो, 18, 7, 25 और 24, 49 एंड 11, 60, ये हो जाएगा 72, टोटल 92 हो जाएंगे। ठीक है, एंड एग्जैक्टली टू स्पोर्ट कौन खेल रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली टू हैं, ये एग्जैक्टली टू हैं, ये एग्जैक्टली टू हैं, तो एग्जैक्टली टू सपोर्ट्स हैं, 8, 7, 15 और 26। ठीक है, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, 26/92 इंटू 100। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर मान लो 26 की जगह 23 होता तो 25% होता। ठीक है, तो आई थिंक 28% के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 25 चौका 100। ठीक है, और ये 23। ठीक है, ये तो कटेगा नहीं। 25, 25 से 150, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 से 150, 15, 25 दूना 50 और 15, 65 डिवाइड बाई 23। ठीक है, तो ये 23। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल का कुछ नहीं है, 23 × 2 46, तो 9190, तो आई थिंक 8 पे चला जाएगा। 8 × 3 = 24, 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वैल्यू ऑफ ए कंपनी इज मेजर्ड एज द टोटल वैल्यू ऑफ its shares owned by different investors. Rakesh owned 2/15 of the shares of the company. He sells 1/3 of his shares for 75,000. What is the total value of the company at that time? ठीक है, तो लेट वैल्यू जो है कंपनी की वो एक्स है। ठीक है, राकेश ने कितने शेयर ऑन किए, राकेश ऑन करता है 2/15 ऑफ टोटल। ठीक है, और उसने सेल कितने किए, ही सेल्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी जितने उसके शेयर थे उसका 1/3, तो बेचे कितने में, 75,000 में। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75,000 इंटू 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कट जाएगा। आई थिंक पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड कर लेंगे, तो 15, देखो 3, 15×5 = 75। ठीक है, इन दोनों करेंगे, 15×5 = 75 और 7 बचे, 7 है, 15×7 = 105 और 7 112। ठीक है, इंटू 3 डिवाइड बाय 2 है, और फिर 3 से करेंगे तो 25 या 75, 2230 डिवाइड बाय 2 अब आ जाएगा। 2
आई थिंक कुछ गड़बड़ी की है। 15, 2/15, 1/3, 15, 75, 25, अच्छा सॉरी, यहाँ 33 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, तो कुछ 16 समथिंग आएगा ना, 1, 6, 17, तो 8, 7, 5। ठीक है, ये आना चाहिए ऑप्शन 2। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार हैज व्हील्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर इफ इट रन्स एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन रोटेशंस पर मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायमीटर अगर 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस, पाई इंटू डी। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 36। ठीक है, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, ये होगा। फिर इसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी कि 60 किलोमीटर पर 60 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर हो गया 1 मिनट में। ठीक है, तो जब जो एक, सपोज करो 1 किलोमीटर 1 मिनट में जाता है, ठीक है, तो उन्होंने पूछा रोटेशंस पर मिनट, तो कितनी बार ये जो व्हील है रोटेट करेगा 1 किलोमीटर में। ठीक है, तो एक बार में रोटेट जो करेगा वो इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर, सॉरी, एक बार घूमने पे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए कितनी बार घूमेगा, तो वो आएगा 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 22/7 इंटू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, फिर सेंटीमीटर के लिए 100। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन में करनी पड़ेगी थोड़ी। तो 7 ऊपर आ जाएगा, 1000 इंटू 100 डिवाइड बाय 22 इंटू 36। ठीक है, तो 9, 9 × 36 और ये 25। ठीक है, ये 11, ये 500। ठीक है, डिवाइड बाय 99, 00, 25, 5 125 इंटू 7, 00, 25, 7 175 और 875। ठीक है, इतना ही आना चाहिए। अब 99 से डिवाइड करेंगे तो 875 से तो ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो पहले तो 8 पे जाएगा। ठीक है, 8×9 = 72, 72 और 7 79। ठीक है, 3 और 9 और 8 7। ठीक है, 830 आ गया। फिर दोबारा 8 पे जाएगा, 792, 8 और 2 बचेगा, तो 3 आएगा, 380। और आई थिंक 4 पे चला जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 9×4 = 36, सॉरी 3 पे जाएगा। ठीक है, 9×3 = 27, 27 और 2 29। ठीक है, 83। फिर दोबारा समथिंग कुछ 8। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये है 99, इसका आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर वॉज फिल्ड विद वाटर अप टू 25 सेंटीमीटर हाइट। A solid spherical ball of radius 7 centimeter was then immersed in the water. What would be the approximate increase in water level in the container of the ball is was fully immersed? ठीक है, तो ये एक सिलेंडर है। ये कुछ भरा होगा इतना तक। ठीक है, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, इतना तक भरा हुआ था कुछ 25 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमने एक बॉल डाली, स्फेरिकल बॉल, जिसका रेडियस 7 था, तो इससे इसकी कुछ हाइट बढ़ गई। ठीक है, अब इसने बोला है कि कितनी हाइट बढ़ गई। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम
वही इस पार्ट का वॉल्यूम होगा, जितनी हाइट इसकी बढ़ गई इतने पार्ट का ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। तो जो सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो और इसकी वॉल्यूम होगी, इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 20 पाई पाई तो कैंसिल ही होगा, ठीक है। इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, 20 × 20, हाइट हमें पता करनी है। तो 4/3 इसकी है 7 × 7 × 7, ठीक है। तो एच की वैल्यू आ गई 4 × 7 × 7 × 7, यहाँ आ जाएगा 20 × 20 × 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 × 7 × 7, 343। अच्छा ये तो कट जाएगा, ये 5 पे कट गया, तो 20×5 = 100/300, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट शेयर इन परसेंटेज, ठीक है, एंड एनुअल प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स, ठीक है, इन थाउजेंड्स फ्रॉम द 5 ऑटोमोबाइल कंपनीज पी क्यू आर एस टी आर शोन इन द ग्राफ, ठीक है। तो if profit of the company is directly proportional to the ratio of market share to the production, then which of the following statements are correct, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट डिपेंड करेगा मार्केट शेयर और इसकी रेशियो पे, प्रोडक्शन की उस पे, ठीक है, तो देखना पड़ेगा। मैं देखो पी के लिए, मैं पी की अगर बात करूं, पी का मार्केट शेयर 17 है और इसकी सेल 80 है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना बन गया, अगर 0 पॉइंट, ठीक है, ये 0 कटा तो पॉइंट आ गया, 8 दूनी 16, ठीक है, फिर एक बचा, फिर 8 × 8, ये बनेगा, ठीक है। अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू का है 25% और प्रोडक्शन है 120, ठीक है। सबसे पहले 5 पे काटेंगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, और 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, पहले 50 आएगा, 24 × 48, ठीक है, 48, इसको मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ठीक है। 5/24, ये आ जाएगा 2.0833, ठीक है। आर का मार्केट शेयर 24, आर की सेल है 110, ठीक है। तो पहले 0 पॉइंट, तो 2, फिर बचा 2 बचा तो 1, फिर 9 बचा तो 8, फिर 2 बचा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। 24/110, ठीक है। पी क्यू आर एस का आ जाएगा 14/80, ठीक है। तो ये भी 0 पॉइंट, 8 × 8, ठीक है, 8, 6 बचे, 8×7 = 8×5 = 40, तो ये कुछ इतना आएगा, ठीक है। 14/80, पी क्यू आर एस, टी का आ जाएगा 20/100, इसका 0.2, ठीक है। ये इसका कुछ प्रॉफिट का इस तरीके से रेशियो आएगी। कंपनीज टी एंड पी हैव सेम प्रॉफिट, ये गलत है ना, पी का और टी का सेम नहीं है। कंपनी आर एज मैक्सिमम प्रॉफिट, आर का मैक्सिमम है क्या, हाँ। पी का देखो 0.2125 है, इसका 2.18 है, तो आर का मैक्सिमम है, ये सही है। और एस का मिनिमम है, यस एस का तो मिनिमम है। तो वाई और जेड सही है, ऑप्शन 3 आएगा इसका, ठीक है। इसका सही आंसर दिया हुआ है 201 का 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल एंड हिज फादर स्टार्टेड जॉगिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, राहुल completed one round and stopped, his father got tired halfway into first round and returned to starting point along a straight line, what is the ratio of the distance covered by Rahul and his father। देखो इस तरीके से बनाओ, यहाँ से स्टार्ट किया राहुल और फादर ने, ठीक है। तो राहुल यहाँ से पूरा राउंड मार के यहीं पहुंच गया, ठीक है। हिज फादर को टायर्ड हाफ वे, हाफ वे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, फादर यहाँ पे पहुंचे पहले, ठीक है। फिर वहां से रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट,
स्ट्रेट लाइन ये होगी ना डायमीटर, यहाँ से वापस आ गए। ठीक है, तो राहुल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया 2 पाई आर। ठीक है, उसके फादर ने किया एक तो पाई आर। पाई आर ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला हो गया। फिर ये वाला क्या है 2 आर, ये ट्रेवल किया ना, रेशियो यही होगी। तो इसमें 2 पाई आर। अच्छा आर कैंसिल हो गया, दोनों में से ऊपर 2 पाई बचा, यहाँ पाई बचा, पाई+2। ऑप्शन 2। ठीक है, इसका आंसर है 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 200 मीटर नॉर्थवर्ड, देन टर्न 45 डिग्री राइट एंड वॉक 70 किलोमीटर। आफ्टर दैट शी टर्न 90 डिग्री राइट एंड वॉक 70 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन कविता's करंट एंड लोकेशन एंड हर लोकेशन? देखो ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो सबसे पहले नॉर्थ में जाएगी, फिर 40 राइट, फिर राइट। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ 200 नॉर्थ की साइड होगी, 45 डिग्री ये हो गया। ठीक है, ये 200 है, ये 70 है। फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री राइट की साइड, तो ये हो गया, इसमें भी 70। ठीक है, तो ये एक ही लाइन में आएंगे ना, क्योंकि ये भी 70 है, ये भी 70 है। तो ये बोला क्लोजेस्ट वैल्यू जो इसके करंट लोकेशन और हर हाउस के बीच में, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो ये 200 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, सबसे पहले ये डिस्टेंस देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस अगर लगाओगे तो क्या ये 70 √2 नहीं आएगा? ठीक है, अगर मानो ए मानो, बी मानो, इसको सी मानो, तो A² + B² = C² करके सी की वैल्यू 70 √2 आ जाएगी। ठीक है, अगर डी की वैल्यू, अब मान लो इसको डी, इसको ई मानो, तो डी क्या आएगा? √C² प्लस E²। तो 70 √2 आ जाएगा, 70 का स्क्वायर 4900 इंटू 9800। 200 का आ जाएगा 400, 400 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 49800, है ना? तो इसका देखना पड़ेगा कितना आएगा। देखो 200 अगर हम बात करें, ये देखो 498 का देखो किसके आसपास आएगा। अगर एक जीरो को हटा दें, ये वाला लास्ट डिजिट देखें, 20 का तो 400 आएगा, काम खत्म। 22 का देखो, 22 का जो स्क्वायर है वो आएगा 4 484। ठीक है, तो आगे 3 भी है, तो ये नियरेस्ट हो सकता है। 24 का स्क्वायर जो होता है, आई थिंक ये 556 होता है ना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो और ये तो 300 के आसपास है। ठीक है, इसका तो 9000 8000 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 24 × 24। ठीक है, तो ऑप्शन डी आना चाहिए इसका, तो इसका है डी। ठीक है, और अगर वैसे निकालना है जो हम क्लास में देखते हैं, आई थिंक बिलो 10th लेवल का कंसेप्ट रहता है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से दो पेयर बना लिए, 4 बचा। 4 नियरेस्ट किसका स्क्वायर है? 2 का, 2 × 2 4, तो 98। तो यहाँ इसका डबल उतार लिया हमने, 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या डिजिट डालें? यहाँ पे अगर मैं 2 डालूंगा तो इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 42 का, तो 42 × 2 84। ठीक है, तो ये 2 बचे, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 4। तो फिर 22 का डबल निकाला हमने, 44। ठीक है, और कुछ गड़बड़ी की, अच्छा डबल जीरो। तो यहाँ पे हम क्या लिखें? यहाँ पे हम 3 4 तिये 12, है ना, 3। तो 3 तिये 9, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और एक 13। ठीक है, एक, और ये 71। ठीक है, फिर 3 पॉइंट, फिर आगे 2 जीरो आएंगी, फिर इसका डबल उतारेंगे। ठीक है, तो ये एक मेथड है, बाकी नहीं तो हिट एंड ट्रायल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल मंथली सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज जॉन, रिया, सुनील वर 4:3:5। आफ्टर इंक्रीज ऑफ 10,000 मंथली टू ऑल, द न्यू प्रोपोर्शन बिकम 657। इनिशियल सैलरी ऑफ सुनील। ठीक है, सबसे पहले सपोज करो इसकी सैलरी 4x थी, इसकी तो 3x होगी, फिर इसकी 5x होगी। जो बढ़ के सैलरीज होंगी वो जॉन की 4x प्लस 10,000 सबकी बढ़ गई। ठीक है, रिया की होगी 3x प्लस 10,000, प्लस सुनील की 5x प्लस 10,000।
ठीक है, अब ये रेशियो क्या है, 6:3, सॉरी 5:7 है। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर कर लें। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 4x + 10,000 डिवाइड बाय 3x + 10,000 इज इक्वल टू 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×5 = 20, x + 50,000, 6×3 = 18, x + 60,000। ठीक है, 18 इधर आके 2x हो गया, उधर 10,000 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000। तो अगर x के लिए 5,000 है तो जॉन की सैलरी 20,000 होगी, इसकी 15,000 होगी, इसकी 25,000 होगी। तो सुनील की पूछी थी, वो 25,000 आ गई, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रोज लोटस मैरीगोल्ड प्लांट्स इन ए गार्डन आर प्रोपोर्शन 8, 5, 7। लेटर 75%, 40%, 50% मोर प्लांट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज वर एडेड। व्हाट विल द न्यू प्रोपोर्शन। देखो, सपोज करो पहले 8x थे रोज, 5x थे लोटस, 7x से मैरीगोल्ड, 75% बढ़ गए, यानी कि 8x का 8x + 8x × 75%, यानी 3/4 बढ़ गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली 4×2 = 8। ठीक है, 3×2 = 6, 14x। ठीक है, सिमिलरली ये बढ़ गया 40%, तो 5x + 5x 40% हो गया, 4/10 यानी 2/5, तो ये कट गया, यानी ये 7x हो गया। ठीक है, फिर ये 7x प्लस इसका 50% यानी हाफ, तो ये हो जाएगा 3.2, ये 10.5x। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 28x, 14x, 105x। ठीक है, और अगर हम आई थिंक 7 से डिवाइड कर दें तो 7 × 4 = 28, 7×2 = 14, 15 × 7 सॉरी, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ गड़बड़ी कर दी, यहाँ 22 आएगा, सॉरी 21 आएगा, यहाँ पे 3, तो ये नई रेशो आ गई 2। ठीक है, 4:2:3। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर है 2। ठीक है, इन्होंने बोला व्हाट विल द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द 1³ + 2³ + 3³। इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1 आएगा, एक का क्यूब। ठीक है, कुछ 1 ही आएगा, इसका 8 आ गया, इसका 3 3 9 3 27, यूनिट प्लेस में 7 आएगा। चौको चौकी 16, चौको 64, 4 आएगा, इसका 5 ही आएगा, इसका हमेशा 6 आएगा। 7 का क्यूब होता है 343, इसका 3 आ जाएगा, इसका 512 होता है, इसमें 2 आएगा। 9 का क्यूब होता है 720, इसका 9 आ जाएगा। तो 1 + 8, 9 + 7, 16 + 4, 20 + 5, 25 + 31 + 3, 34 + 2, 36 + 4, 45, तो आंसर आएगा 5 आएगा लास्ट में। ठीक है, और ये फर्स्ट, जैसे 1³ + 2³ आई थिंक n³, इसका होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ये होना चाहिए, तो 9 × 10/2 का होल स्क्वायर, तो ये 45 का होल स्क्वायर आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा लास्ट में 5 ही आएगा ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश आस्क्ड रमेश टू आइडेंटिफाई द पर्सन इन द फोटो दैट लेट लेटर इज होल्डिंग। ठीक है, रमेश रिस्पॉन्ड, आई हैव नो ब्रदर्स और सिस्टर, रमेश का कोई भाई बहन नहीं है। हाउएवर दिस द दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन। देखो, माई फादर सन, मेरे पिताजी का बेटा कौन हुआ, ये खुद रमेश ही हो ना, कि उसका और तो भाई है नहीं। ठीक है, दैट मैन्स फादर इज रमेश, इस आदमी का जो पिता है वो रमेश है, तो इट मीन्स रमेश अपने बेटे की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल सेमी सर्कल आर अरेंज्ड एज शोन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर क्या होगा, देखो आइडेंटिकल है। ठीक है, तो सपोज करो इसका डायमीटर d है,
ठीक है। अगर डी है, तो अगर ये 15 है, ये 15 है, तो ये भी एक्स हो गया ना, ताकि दोनों का सम सेम आए। ठीक है। अब मुझे पता है कि 15 + x इसका डायमीटर है, और इस सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया 10 + 2x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू जब 5 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 5 है, तो इसका डायमीटर कितना हो गया, 15 + 5 20। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 2 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 2, व्हाट इज द चेंज इन द रिजल्ट कॉज बाय दिस मिस्टेक। तो सपोज करो नंबर 2 था। ठीक है, तो ओरिजिनल क्या आना चाहिए, हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना था, तो 4 आना चाहिए था। मिस्टेक क्या होगी, डिवाइड कर दिया तो 1 आया। तो कितना चेंज आया रिजल्ट में, एक्चुअली ये होना चाहिए था चेंज 1 आया, तो 4 - 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, एक्चुअल माइनस मिस्टेक डिवाइड बाय एक्चुअल, तो 3/4 × 100, या जगह 75% चेंज आ गया ना। 4 आना चाहिए था, 4 का 75%, 3 चेंज आ गया। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंटेड द रिलेशनशिप बिटवीन 4 कैटेगरीज। ठीक है, तो कैटेगरीज हैं रिवर, वाटर बॉडीज, ओशन, सोर्स ऑफ इवेपोरेशन, पार्लियामेंट्रीज, सेलिब्रिटीज, इलेक्टेड पर्सन, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन। ऑप्शन 3 मंकीज, फोर लेग्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, लैंड एनिमल्स। ऑप्शन 4 है फर्नीचर, चेयर, सीट्स, वुडन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो आएगा मेरे हिसाब से, देखो इसमें ये तो चेयर आ गया। ठीक है, चेयर जो है, और ये हो ये एक मान लो सीट है। ठीक है, सारी चेयर्स में सीट होती हैं। ठीक है, और ये आ गया फर्नीचर, तो सारी फर्नीचर चेयर जो है फर्नीचर के अंदर भी आती हैं, ये वुडन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चेयर से भी ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो चेयर वुडन की भी हो सकती है, ये ओवरलैप कर रहा है, बेसिकली सीट से भी ओवरलैप कर रहा है, तो वुडन ऑब्जेक्ट से कुछ चीजें हो सकती हैं, इसके में सीट हो, और फर्नीचर से भी कर रहा है, तो फर्नीचर भी वुडन ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कोड द वर्ड DELTOID इज रिटन एज 3152893, देन लोशन कुड बी। ठीक है, तो एल का क्या है, 5। ठीक है, तो 5 आ गया, पहले 3 और 4 गलत हो गए। 582 यहाँ पे एन का ही है कि 6 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, अगर देखा जाए इसमें ई को 1 अलॉट कर रखा है ऑलरेडी, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आएगा, 6। ठीक है, देखो एन नया वर्ड है, 6 यहाँ किसी को अलॉट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर एंड द रिजल्ट इज डिवाइड बाय 9, दिस देन द रिजल्ट ऑफ दिस विल बी। ठीक है, तो दो, इसको हम एग्जांपल से भी कर सकते हैं। मान लो 32 है, इसका सम, इससे हमने सब्ट्रैक्ट किया, 3 + 2 5, तो बचा 27, इसको हमने डिवाइड किया 9 से, तो आया 3। 3 आया, यानी ये वाला 3। तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज ए। बाकी भी चेक कर सकते हो, जैसे मान लो 64 है, तो दोनों का सम 10 आया, डिवाइड 54 डिवाइड किया 9 से, तो क्या आएगा 6, हमेशा ये आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लो ए बी नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बेसिकली 10a + b। ठीक है, इन दोनों के डिजिट का सम क्या आएगा, a + b। इसको अगर माइनस करोगे आप, तो क्या आएगा 9a। इसको डिवाइड करोगे 9 से, तो क्या बचेगा, हमेशा a आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स एंड रीजॉइंड एज शोन बिलो। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पे काट काट करके दोबारा इस अंदर का लगा दिया है, एरिया क्या है। तो देखो अगर आप यहाँ से इसको मैच करो इस लाइन को, ठीक है, ये थोड़ा फिगर सही नहीं है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पे फिट बैठ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। तो बेसिकली इस
स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है हमें। तो ये जो है, अगर मैं बात करूं, ये इसका डायमीटर नहीं होगा, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, ठीक है। ये इसका डायमीटर होगा सर्कल का, ठीक है। अगर ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, तो ये ए हो गया, ये हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का 1 + 1, ये डायमीटर 2 हो गया इसका, 2 का स्क्वायर आ गया 4। तो 2a² इज इक्वल टू 4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो ए स्क्वायर ही इस स्क्वायर का एरिया होगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आंसर है 2, ऑप्शन जो है 3 आएगा, 13 का 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट ट्रेडर लॉस्ट 2/3 ऑफ हर इन्वेस्टमेंट ऑन ए डे, नेक्स्ट डे शी रिकवर 1/3 ऑफ द प्रीवियस डेज लॉस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लेफ्ट विद, ठीक है। तो इसको एज्यूम करो कि जो इन्वेस्टमेंट है 900, ठीक है। 900 इसलिए कि डिवाइड इजीली हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2/3 की बात कर रहे हैं या 1/3 की बात कर रहा है, ठीक है। तो इतना इन्वेस्ट किया, अब पहले दिन लॉस कितना हो गया, 2/3 का लॉस हो गया, यानी कि 600 का लॉस हो गया, बचे कितने, 300 बचे उसके पास। जो नेक्स्ट डे है, रिकवर 1/3 ऑफ द प्रीवियस डे लॉस, तो रिकवरी कितनी होगी, 1/3 ऑफ प्रीवियस डे लॉस, यानी 600 का रिकवरी होगी, तो 200 की रिकवरी होगी। अब उसके पास कितनी रिमेनिंग होगी, 300 पिछले दिन की थी, 200 रिकवर हो गए, तो 500 बचे, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 900 एंड शी लेफ्ट विद 500, तो 9/5, ठीक है। तो उल्टा दे रखा है यहाँ पे, 5/9, ठीक है। अच्छा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज शी लेफ्ट विद, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 5/9 लेफ्ट है, ठीक है, 500, सही है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इन्होंने बोला, 3 फ्रेंड्स रहमान, जॉर्ज एंड वेदांत met after a long time. They were wearing red, green, violet color shirts. Mr. Rahman and the person wearing violet shirt noticed that none of the three is wearing a color that start with same letter as his name. यानी रहमान ने रेड नहीं पहनी होगी, जॉर्ज ने ग्रीन नहीं पहनी होगी, सेम लेटर ही होना चाहिए ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द पर्सन विद द कलर ऑफ देयर शर्ट। सबसे पहले देखो, 4 गलत हो गया क्योंकि रहमान रेड पहन रखा है, और 3 भी गलत हो गया क्योंकि इसमें वॉयलेट वेदांत ने पहन रखा है। और यहाँ पता चलेगा, देखो, मिस्टर रहमान एंड द पर्सन वेयरिंग वॉयलेट शर्ट, इसका मतलब रहमान और जो वॉयलेट शर्ट वाला पर्सन है वो डिफरेंट है। इट मीन्स रहमान ने वॉयलेट शर्ट नहीं पहनी है, तो ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रहमान और वॉयलेट शर्ट वाले पर्सन ने नोटिस किया ये चीज, तो ऑप्शन आएगा 2, ठीक है। तो इसी के साथ जो एप्टीट्यूड का पार्ट है इस पेपर खत्म होता है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।